महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर के आत्महत्या मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे पास एडिशनल एसपी वैशाली जी हैं। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? हमने देखा एक आरोपी गिरफ्त में है, दूसरे आरोपी को लेकर क्या अपडेट्स हैं? या हमारी टीम्स इन फील्ड है जो एक्यूज्ड है, फर्स्ट नंबर एक्यूज्ड, उसको हम अभी भी तलाश कर रहे हैं। मैम, ये जो आरोपी अभी आपकी गिरफ्त में आया है, उसे कोर्ट ले जाया गया है, बातचीत में क्या लग रहा है कि फिलहाल ये केस किस तरफ मोड़ ले रहा है? बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या कुछ रिवील हो पाया? अब तक का जो पिक्चर था, ये पिक्चर तो लाइक आम जनता के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म, तो हम अदर भी जो एंगल्स है उस पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड मैम, एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि एक एमपी का नाम वो जिक्र है जो कि कहीं भी लिखा नहीं है कि किसका नाम है। ये एक रिपोर्ट में बात कही गई है, उसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस लाइन पर चल रही है? ये पुलिस आर टोटली अनअवेयर ऑफ दिस थिंग्स। कभी इसका जिक्र हमारे सामने नहीं हुआ, या जो लेडी डॉक्टर है जो डिसीज्ड है, इन्होंने कभी नहीं किया, तो इसके बारे में टोटली अनअवेयर है। मैम, जो होटल बुक हुआ था उसको लेकर लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी बातें अब तक सामने आई होंगी, जो डीवीआर कलेक्ट हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें, होटल किसके नाम पर बुक हुआ है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को अभी तक मिली है? नहीं, होटल तो खुद डिसीज्ड जो लेडी डॉक्टर है उन्होंने खुद ही बुक किया है, अपने नाम पे किया है, उन्होंने खुद से एंट्री की है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। एंड सिंस चेक इन टिल द बॉडी फाउंड इन हैंड सिचुएशन, वहाँ पे कोई आया गया नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन है, इसमें बहुत चीज़ों में आपकी हेल्प होती है, सीडीआर के माध्यम से बहुत सारी हेल्प हो जाती है। क्या इन सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोई ऐसी बात रिवील हुई है जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो? या डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स हमें अभी रिवील हो चुकी है, कुछ डिजिटल फॉरेंसिक से कुछ डेटा हमें मिलना बाकी है, लेकिन आई थिंक वी आर ऑन राइट ट्रैक। एक सवाल आपसे ये भी होगा मैम, परिवार कह रहा है कि वो बेटी की तरह मानता था लड़की को जहाँ पर वो रहती थी। प्रशांत का भी बहुत सारी बातों को लेकर ऐसा ही दावा है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी घर वाले पेश कर रहे हैं। इसमें आप लोगों ने कोई बयान वगैरह दर्ज किए हैं या फिर कोई बात अभी तक रिवील हुई है? जैसे हमने फ़ोटोज़ देखे हैं, जो वीडियोज़ देखे हैं, जो लेडी डॉक्टर ने बनाए हैं, उससे तो ऐसे लगता है कि सी वॉज जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर ऑफ दैट फैमिली। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, सबके साथ में एंजॉय करना, ये तो दिख रहा है, बट इट वाज क्लियर कट फ्रेंडशिप या उससे ज़्यादा कुछ इमोशनल टच है उसमें, ये अभी तय करना बाकी है। क्योंकि सुसाइड नोट को देखकर लग रहा है कि काफ़ी इमोशनल थी लड़की। क्या कोई डिप्रेशन वगैरह के भी कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन में बात ऐसी निकली है अभी तक? ऑब्वियसली सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो इट वाज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। कोई अपना जीवन एंड करता है, इसका मतलब वो डिप्रेशन के डीपेस्ट पॉइंट पे था। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों था, और इसके बारे में कुछ किसी फ्रेंड से या किसी कलीग से या फैमिली मेम्बर से कुछ बातचीत हुई थी, या किस चीज़ से वो डिस्टर्ब थी, परेशान थी, इस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। क्या परिवार के लोगों से कभी बातचीत करने की कोशिश की थी उसने? अ, परिवार के लोगों से हमने ये मालूमात करने की कोशिश की, लेकिन इतना कुछ पॉजिटिवली हमें कुछ आउटपुट नहीं मिला। अ, बहुत रेयरली कॉल्स उसके होते थे, वो भी उसका जो छोटा भाई है उससे थोड़े बहुत होते थे। एक पिछले एक साल में एक बार ही उसकी फैमिली उससे यहाँ पे मिलने आई है, तो फैमिली के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल, मतलब ज़्यादा कॉल्स या फिर शेयर करना, इतना कुछ हमें उनके कॉल लॉग से तो लगा नहीं अब तक। मैम, पीएसआई गोपाल बदने के खिलाफ बहुत सारी बातें जो लिखी गई हैं, जो बहुत सेंसिटिव हैं, पुलिस के ऊपर एक तरह से ये एलिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या रिवील हुआ है और वो आरोपी कब तक गिरफ्तार हो सकता है? ऑब्वियसली गोपाल बदने के नाम, उनका जो नाम है उसने लेडी डॉक्टर ने अपने हाथ पे लिखा हुआ है, तो हमारे लिए भी ये शॉकिंग था, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जब काम करते हैं तो अगर थोड़ी भी कुछ ऊंच नीच बातें होती है तो उसका
मतलब डिस्कशन होता है। पुलिस स्टेशन इज जस्ट लाइक अ फैमिली, तो किसी के साथ में कुछ कम ज़्यादा होता है या कुछ डाइवर्शंस होते हैं तो किसी का ना किसी को तो पता ही चलता है। लेकिन इस मामले में किसी को भी कुछ पता नहीं है। ये नाम हमें तब पता चला जब जो डिसीज लेडी ऑफिसर की बंद मुट्ठी थी वो खुली और उस पर नाम हमने पढ़ा, तब पता चला। तो उस हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं। कोइंसिडेंटली जो पीएस है जो अब सस्पेंड हो चुके हैं बदने, और डिसीज्ड डॉक्टर जो है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो हम उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं कि पहले से उनकी कुछ फ्रेंडशिप थी क्या या फिर। मैम इनिशियली जब नाम आया था तो सोशल मीडिया पर एक लाइन चली थी, काफ़ी जगहों पर ये रिपोर्ट किया गया कि दोनों ही पुलिस अधिकारी हैं, प्रशांत भी और गोपाल भी, आपने देखा होगा ये। बाद में पता चला ये परिवार के साथ रहते थे, एक घर से रिश्ता है कि। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये दोनों लाइफ्स यानी कि गोपाल की, प्रशांत की आपस में कहीं टकराती है, या फिर ये दोनों जो मृतका हैं उनके लाइफ में ये दोनों अलग अलग पड़ाव हैं? प्रशांत बनकर जो अभी हमारे पास है, जिनको हमने अरेस्ट किया है, उनके बातचीत में अब तक तो इतना पता चला है कि उनको पीएसआई बदने ये नाम भी पता नहीं था। ही वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ दैट। तो आई थिंक ये दोनों एस्पेक्ट्स बहुत अलग अलग है और इनका कॉमन लिंक जो है ये लेडी डॉक्टर है। तो जब तक पीएसआई बदने अरेस्ट नहीं होते तो वो वाला एंगल हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते या फिर हमें पता नहीं चलेगा उसके बारे में। तो प्रशांत बनकर ये बोलता है कि वो पीएसआई बदने को बिल्कुल भी नहीं जानता, उसने नाम भी नहीं सुना था। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि इस पूरे प्रकरण में हमने देखा कि एक रिपोर्ट को लेकर जिक्र होता है, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में हो सकती है, जो पुलिस और डॉक्टर्स के बीच की एक डिस्प्यूट थी। इस मामले पे भी कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिलहाल? डॉक्टर से कोई पूछताछ, बाकी लोगों से? क्या डिप्रेशन का कोई कारण अभी तक का सामने आया है, जो महिला जिस वजह से परेशान थी? उन्होंने जो कंप्लेन एप्लीकेशन जो दिया है उसमें जो कंप्लेंट्स है, दीज आर कम्प्लीटली प्रोफेशनल कंप्लेंट्स हैं रिलेटेड टू जॉब। तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हमारा ये कहना है कि फॉर सर्टन थिंग्स वी आर डिपेंडेंट ऑन मेडिकल ऑफिसर। सो इन दैट वे 24/7 हम तो अवेलेबल रहते ही हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब मेडिकल ऑफिसर को भी 24/7 अवेलेबल होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो वहाँ पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो डॉक्टर्स के कंफर्ट से हम एक्यूज को नहीं अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये जो डिमांड थी हमारी, टाइमली जो डिमांड थी, वहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। एंड उस मेडिकल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और बहुत सारे 4-5 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ऑफिसर हैं, उनकी कभी कुछ शिकायत नहीं है, हमें उनके बारे में कोई शिकायत नहीं है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जब शिकायत थी तो ये जो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स था ये टोटली डिफरेंट है। और ये जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो प्राइवेट रिलेशंस है, इसके बारे में तो कुछ अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस इशू। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कैमरामैन अरुण देरुलकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, सातारा।